कि मन को कैसे लगाया जाए। अच्छा, भागवत में और संसार की विद्या में यही अंतर है। संसार की विद्या व्यक्ति को अकेलेपन में झोंकती है। संसार की विद्या व्यक्ति को अकेलेपन में झोंकती है। संसार की विद्या का प्रभाव है ना कि माताजी अलग मोबाइल चला रही है, बेटा अलग चला रहा है, एक ही छत के नीचे रहने के बाद भी लोग एक साथ नहीं। ये संसार की रीत है। किंतु भागवत क्या सिखाती है? अकेलापन नहीं सिखाती, भागवत एकांत सिखाती है। There is difference between loneliness and separatism. अकेला होना और एकांत में होना, दोनों में अंतर है। जैसे मौन होना और चुप होने में अंतर है। मौन स्वयं हुआ जाता है, पर कई बार चुप करा दिया जाता है। गोरखपुर के पुरुषों को इसका विशेष अनुभव है ना, चुप करा दिया जाता है। चुप रहिए, बेटा बाप से कहता चुप रहिए, चेला गुरु से कहता चुप रहिए। तो चुप कराया जाता है, मौन हुआ जाता है। और मेरे पूज्य गुरुदेव एक बात कहा करते थे, बेटा संसार में एकांत से बड़ी पाठशाला कोई नहीं है। एकांत से बढ़िया स्कूल कोई बना ही नहीं, और मौन से बढ़िया कोई पाठ नहीं। सौ वक्ता को मौन हरावे। आपके सामने कोई बड़बड़ कर रहा है, आप चुप हैं, कितना बोलेगा? जीवन में मौन से मुखर कुछ है ही नहीं। कई बार जो विज्ञ पुरुष होते हैं वे मौन में ही बोला करते हैं। जब प्रेम हो जाता है किसी से तो शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। शब्दों को अधरों पर रखकर दिल का भेद न खोलो, मैं आंखों से सुन सकता हूं, तुम आंखों से बोलो। ये मौन है। आपने अगर योग वासिष्ठ पढ़ा होगा तो योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी से, हे राम अब तुम मौन प्रश्न करो, मैं तुम्हें मौन में ही उत्तर दे दूंगा। मौन से अच्छा क्या है? मौन रहना चाहिए। लोग चुप करा दें, इससे अच्छा है मौन ही रह जाओ। तो महाराज भागवत एकांत जीना सिखाती है। अकेलेपन में व्यक्ति विष की ओर जाता है। होता है ना, कई लोग अकेले इतना पड़ जाते हैं कि फांसी लगा लेते हैं, परंतु एकांत अमृत की ओर ले जाता है। एकांत अमृत है। कोरोना जब आया तो लोगों को समझ में आया कि एकांत का लाभ क्या है। कोई था ही नहीं सुनने वाला। एकांत का लाभ अगर एकांत व्यक्ति भोग रहा है तो कहीं भी रहे वो सुखी रहेगा।